अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स में आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के काफ़ी इसरार पर तन्नी फॉरेक्स के जो अपने सिग्नल्स होते हैं, जो हमारी पहली वेबसाइट्स पे आते थे, ग्रुप्स के अंदर आते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ जगहों पे आते थे, तो वो अब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पे ऐड कर दिए हैं। लेकिन इन सिग्नल्स को देखने से पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखना पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के अलावा ये सिग्नल्स आपको लॉस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं, आपको इंशाल्लाह सिग्नल्स में कभी लॉस नहीं होगा। देखते हैं आप। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट करना है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी तन्नी फॉरेक्स की टीम अपनी कुर्बानी दे रही है, मेहनत कर रही है, बार बार आप लोगों को सिग्नल्स के लिए बहुत सा टाइम दे रही है, तो इसके लिए आपका हक बनता है कि आपने लाइक करने हैं। सबसे पहले आते हैं, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। www.tanniforex.com पे वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। आप इस पे ओपन करते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर आप ओपन करेंगे तो ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई आप लोगों के सामने। इस जगह पे तन्नी फॉरेक्स वे टू सक्सेस के नाम से आप लोगों के सामने तन्नी फॉरेक्स की वेबसाइट है। इसमें दो किस्म के ये कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में जाएंगे, दो किस्म की कैटेगरीज़ आप लोगों के सामने ओपन हो रही हैं सिग्नल्स के लिए। बाकी फॉरेक्स स्ट्रेटजी, फॉरेक्स ब्रोकर्स, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स, फॉरेक्स इंडिकेटर्स, ये आप मुख्तलिफ देख सकते हैं। लेकिन हमने दो कैटेगरीज़ पे काम करना है। एक है तन्नी फॉरेक्स सिग्नल्स, इस पे आप क्लिक करेंगे, जो हमारे अपने होंगे, किसी के कॉपी नहीं किए जाएंगे। तो ये सिग्नल्स आप इस जगह पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक सिग्नल दिया गया है आप लोगों के सामने, पेयर है USD CAD का एक्शन, इसमें सेल का लगाया हुआ है। एंट्री पॉइंट, ई पॉइंट, एंट्री पॉइंट 1.2875, 1.2875, SL 1.2922, TP1 1.2840, TP2 1.2800 और TP3 1.2750। लास्ट में रिज़ल्ट है, अभी ये सिग्नल लगा हुआ है पेंडिंग में। आज सुबह ये सिग्नल था। इस जगह पे आप तन्नी फॉरेक्स के सिग्नल देख सकते हैं, जो हमारे आउन होते हैं, जो मेरे अपने होते हैं, ये सिग्नल्स वो इस जगह पे आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर पे लाइव फॉरेक्स सिग्नल्स, इस जगह पे आपको आएंगे। वो पहले वाले सिग्नल जो हमारी वेबसाइट पे थे, आप लोगों ने बहुत से पसंद किए थे, उन सिग्नल्स को आप इस सेकंड वाले ऑप्शन पे लाइव फॉरेक्स सिग्नल्स पे लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं। शायद नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम आपका ज़ाया हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, लास्ट पाँच सिग्नल्स ने टीपी किया है। तो अब आपने देखना है कि तन्नी फॉरेक्स के ये जो सिग्नल्स हैं, ये आपने कैसे लगाने हैं। इस वीडियो को आपने थोड़ा सा गौर से समझना होगा, तभी बात आपकी बनेगी। मेरी कोशिश यही होती है कि 10 में से 9 सिग्नल्स आपके टीपी करें, और इंशाल्लाह 10 में से 9 सिग्नल आपको टीपी करेंगे। और 1000 पिप मैंने आप लोगों को फॉरेक्स में से कोशिश करूंगा निकाल कर देने की, और इंशाल्लाह 1000, 2000 से 3000 पिप वैसे आने चाहिए आप लोगों को, लेकिन 1000 पिप से ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी, समझे नहीं तो आपको ये सिग्नल्स भी फ़ायदा नहीं देंगे। अभी देखते हैं तन्नी फॉरेक्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हर चीज़ आपको फ्री में देता है। हमने देखा था इन सिग्नल्स को देने का मेन मकसद ये था कि बेसिकली तो हम इन सिग्नल्स को आप लोगों तक देने के मुखालिफ हैं। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को इतना सिखाया जाए कि आप लोग ख़ुद वर्क करें, ख़ुद सीखें। आप लोगों को किसी भी सिग्नल्स की वेबसाइट्स की आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इन सिग्नल्स को आपको इस वजह से दे रहे हैं, किससे फॉरेक्स में सीखना थोड़ा लेट हो जाता है, सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो आर्जी तौर पर आप लोगों को प्रॉफिट में लाने के लिए हम सिग्नल्स दे रहे हैं, और ये वो सिग्नल्स हैं जो ट्रेड्स हम खुद लगाते हैं, जो ट्रेड्स हमारे रियल अकाउंट पे लगती है। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको 10 में से 10 नहीं,
10 में से 9-8 आपको टीपी होने चाहिए और इंशाल्लाह ये आपको होंगे। अभी मैं MT4 ओपन करता हूँ, इसके बाद USD CAD का सिग्नल आप लोगों के सामने ओपन है। इस पे मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने इस पे किस तरीके से काम करना है। पहली चीज़ है पेयर। इसमें आपको हर बंदे को पता है कि USD CAD के पेयर पे हमने ये ट्रेड लगानी है। USD CAD 1.2857 पे है। जब सुबह सिग्नल लगाया था तो ये सिग्नल उस टाइम था, मार्केट थी 1.2875। एक और वजह थी इन सिग्नल्स को देने के लिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसरार था। फॉरेक्स में हर बंदा नहीं, फेसबुक पे हमें हर बंदा फॉलो नहीं कर सकता। ग्रुप्स जो हैं हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हमारे बहुत से मशहूर ग्रुप्स हैं, लेकिन हर बंदा ग्रुप्स को नहीं देख सकता, हर बंदे ग्रुप को पॉसिबल नहीं है। इन सिग्नल्स के लिए आपको वेबसाइट पे आना होगा और हर बार देख सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म के सिग्नल्स होते हैं, अगर आपको 1-2 घंटे लेट भी हो जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। ये सिग्नल्स कम से कम 2-3-4 दिन में आपको अपने टीपी या एसएल पे पहुंचाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक मिनट में एक कॉल सुन लूँ जी। तो अभी सिग्नल्स आ रहे थे, इसमें एक चीज़ आप लोगों को मैं और बता देता हूँ कि इस सिग्नल को शुरू करने का मसला ये था, मकसद ये था कि लाइव फॉरेक्स सिग्नल में जाते हैं तो एंट्री पॉइंट नहीं आता। कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती कि किस जगह से हमने ट्रेड लगानी है, किस जगह से हमें ट्रेड प्रॉफिट में देगी, किस जगह से हमें एंटर करनी है। तो इस वजह से लोगों को के इसरार पे हमने ये अपने सिग्नल दी हुई हैं और इनमें एंट्री पॉइंट भी आप लोगों के सामने होगा। अभी देखें, ये सिग्नल है USD CAD का, सेल लगानी है। पहली चीज़ पेयर हो गया, दूसरा एक्शन हो गया। इन दो चीज़ों में तो आपको हर बंदे को पता होगा कि ये किस तरीके से लगानी है। तीसरी चीज़ है एंट्री पॉइंट 1.2875 पे जिस टाइम आप ट्रेड लगाएंगे ये सिग्नल आएगा, उसी टाइम ये 1-2-4 पे ऊपर नीचे होगा 1.2875। अभी 1.2865 पे है, 10 पे ये प्रॉफिट के अंदर है। और इसका एसएल लगा हुआ है 1.2922 पे, 1.2922 पे एसएल का भी आप लोगों को इल्म नहीं होगा। TP1 1.2840 है, 40 है। TP2 1.2800 है और TP3 है 1.2750। अब अक्सर दोस्तों को समझ नहीं आ रही होगी कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि एक TP1 हिट करेगी, TP2 हिट करेगी, TP3 करेगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, लेकिन कोशिश करनी है आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी ज़हन के साथ काम करना है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अभी देखते हैं, मैं ये ओपन कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, फॉरेक्स वगैरह, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ईमो वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा काट कर मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। अभी देखें, हमारी ट्रेड आई है 1.2875 पे। हमारे एंट्री पॉइंट था 1.2875। इसका एसएल हो गया 1.2922। अब देखें TP1 हो गया 1.2840, 1.2840 हो गया। अब देखें, हमने इसमें के अंदर इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ट्रेड छोटी लगानी है, कारोबार करना है। ऐसा नहीं करना कि आपके पास $100 का अकाउंट है और आप सिग्नल्स में काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना इन सिग्नल्स में काम। इन सिग्नल्स के लिए आपको कम से कम $400 का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, ये सिग्नल आपने फॉलो नहीं करने, कम से कम $400-500 का अकाउंट होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब आपने 3 ट्रेडें लगानी है। इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने 3 ट्रेडें लगानी है 0.01 की, 0.01 की आपने पहले एक ट्रेड लगा लेनी है 0.01 की, और दूसरी ट्रेड आपने लगा लेनी है 0.01 की, और तीसरी ट्रेड लगा लेनी है आपने 0.01 की। अब जो हमारी पहली ट्रेड थी, तीनों का एंट्री पॉइंट एक ही था। हमारी जो पहली ट्रेड थी वो एंटर हुई 1.2875
75 पे। ये एक ही सिग्नल है, लेकिन इसको मैं आपको रीड करने के लिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आएगा। इसका एसएल लगा लेना है आपने 1.2922। ये 3 ट्रेडें लगानी है, इसका भी 1.2922, इसका भी 1.2922 और इन तीनों का 1.2922 का देना है। अब देखें आपको 3 टीपी मिले। टीपी 1 मिला 1.2840, टीपी 2 मिला 1.2800 और टीपी 3 मिला आपको 1.2750। ये मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये सिग्नल्स को पढ़ने का तरीका है। आप में से 90% लोगों को सिग्नल्स के पढ़ने का तरीका भी नहीं आ रहा होगा। मैं अपने सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपको देता हूँ ना, तो इसके अंदर इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट आएगा। अब देखें TP1, TP2, TP3 आप लोगों के सामने आ गया। आपने एसएल लगा लिया इन सब ट्रेड्स का 1.2922। इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, फिर आपको मैं कहता हूँ ये वीडियो कम से कम 5 बार सुनेंगे तब आपको बात समझ आएगी। मैं कोशिश करता हूँ सिंपल अल्फाज यूज़ करूँ और आप लोगों को समझा सकूँ, लेकिन फिर आपसे कहता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मेथड दिया गया है आपको ये समझना पड़ेगा, तब जाकर आप सिग्नल्स में प्रॉफिट में आएंगे। जब आपको ये समझ लेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। 0.03 की इसका मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। जो ट्रेडर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, आपके पास $400-500 का अकाउंट होना चाहिए और जिस तरीके से दिया जाता है उस तरीके से आपने सिग्नल लगाना है। 3 टिप दिए गए हैं, आपने 0.011 की 3 लगानी है और अगर आपको 2 टीपी दी गए हैं तो आप बेशक 0.011 की 2 लगा सकते हैं, 0.022 की भी 2 लगा सकते हैं। अब देखें पहली ट्रेड हमने लगाई 1.2875 पे और इसका एसएल 1.2922 पे लगा लिया। तीनों ट्रेड्स का हमने इसी तरह किया। अब देखें इसका हमने पहली ट्रेड, इसका हमने टेक प्रॉफिट लगा लेना है 1.2840। ठीक हो गया। अब जो दूसरी ट्रेड है इसका हमने टेक प्रॉफिट लगा लेना है 1.2800। तीनों सेल की लगानी है, फिर नोट कर लें, तीनों सेल की लगानी है। और तीसरी जो है इसको लगा लेना है TP3 1.2750। अब 3 टीपी हो गए, 3 अलग अलग ट्रेड्स हो गई। पहले मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ आपने कम से कम 15 दिन इसको डेमो पे करना है, तब जाकर आपको समझ आ जाएगी। छोटे अकाउंट पे काम करना है, छोटी लाट पे काम करना है और एसएल भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको लॉस नहीं होंगी। लास्ट 10 ट्रेड्स जो हैं वो 10 ट्रेड्स मेरे हिसाब से उनमें एक भी एसएल नहीं हुआ होगा। वो तकरीबन सारी की सारी एक बार 40-50 पे प्रॉफिट के अंदर गई थी। अब देखें पहले का टीपी लगाया 1.2840। ठीक है, ये कितना बन गया? पहले का टीपी 1.2875। इसका एसएल बनता है 1.2922 और इसका टीपी बनता है 1.2840। जस्ट 35 पिप का इसका टेक प्रॉफिट बनता है। जब मार्केट 1.2840 पे आएगी आपका पहला टीपी हिट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी और इंटर कर देता हूँ। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और इंटर कर देता हूँ। सबसे पहले लॉट साइज, एंट्री पॉइंट, एसएल, टीपी, ट्रेलिंग स्टॉप। ये उन लोगों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप है जिन लोगों ने बार बार मार्केट को देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अभी देखें 0.01 की ट्रेड लगाई 1.2875 पे, 1.2840 पे आती है, आपका TP1 हिट हो जाता है। एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ जाती है। ये आपका TP हिट हो गया। आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 35 पिप्स का। ठीक है, जब 1.2840 पे मार्केट आ गई,
अब आपने ट्रेलिंग स्टॉप इन दोनों का रख देना है 35 पिप का TP1 है, जितना TP1 है इतना आपने ट्रेलिंग स्टॉप रख देना है। ये 350 पॉइंट्स 35 पिप्स हो जाते हैं। इस दूसरे का जो आपने लगाना है ये भी आपने लगाना है 350 पॉइंट्स 35 पिप्स। अब देखें ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। ये पहले वाली जो है इसका ट्रेलिंग स्टॉप आपने नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ये 35 पिप होगा आपके प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये गेम क्या है, ये ऐसा है कि जब 1.2840 पे मार्केट आपकी आएगी TP1 हिट हो जाएगा और इन दोनों के ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएंगे। 35 पिप का मतलब ये है ट्रेलिंग स्टॉप का कि जब मार्केट आपके 35 पिप प्रॉफिट के अंदर होती है, ये लास्ट में नहीं होता, जब 35 पिप का लगाया है तो ये उस टाइम एक्टिव होगा जिस टाइम 35 पिप मार्केट आपके प्रॉफिट के अंदर होगी। 1.2840 पे मार्केट आएगी, आपका ट्रेलिंग स्टॉप दोनों का एक्टिव हो जाएगा, SL आपका ख़त्म हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब ये है कि 1.2840 पे मार्केट आती है, 35 पिप का आपका ट्रेलिंग स्टॉप होता है, तो मार्केट आपका जो SL है ये ऑटो 1.2875 पे हो जाएगा, आपके एंट्री पॉइंट पे हो जाएगा। अब ये है कि आपका TP1 हिट हो गया, अगर मार्केट बैक जाती है तो आपको जो दोनों ट्रेड्स हैं वो ट्रेडें आपकी प्रॉफिट के अंदर निकल आएंगी। आपकी ट्रेडें, दो ट्रेडें वो लॉस नहीं करेंगी, आपको एंट्री पॉइंट पे आपकी जान छोड़ जाएंगी और आपको TP हिट वाला जो एक ट्रेड थी वो प्रॉफिट में चली गई। लेकिन देखें जो दूसरी जो TP1 होता है ये असल में लॉस से बचाता है। इसको लॉस से बचाने के लिए हम देते हैं, हमें आइडिया होता है कि मार्केट 1.2800 पे आनी है, तो हम लोग ऐसा बुक करते हैं कि आप लोगों को इसमें लॉस ना हो। तो 1.2840 पे TP1 हिट हो गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो गया। अगर आप देख रहे हैं तो बेशक आप ट्रेलिंग स्टॉप ख़त्म करके आपका जो SL है वो 1.2922 की जगह 1.2874 पे ले आएँ, 74 पे ले आएँ। यानी अगर मार्केट बैक भी जाती है तो आपको एक पिप का ये दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे और अब आपका SL ख़त्म हो गया, अब आपने ट्रेड विन कर लिए। अब मार्केट अप बैक जाती है तब भी आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में कट गई, दो ट्रेडें आपकी एंट्री पॉइंट में कट जाएंगी, आपको टोटल TP1 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। अब लॉस आपके मुकद्दर में नहीं है जब TP1 हिट हो जाता है। अब यह है कि 1.2800 पे मार्केट आती है, तो इस जगह पे मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। अभी देखिए 1.2875 पे है, 1.2835 पे मार्केट आती है, ये 2840 पे TP था, ये पहले वाली ट्रेड तो ख़त्म हो गई, हमारी 0.011 की दो ट्रेडें लगी हुई हैं। तो उनमें क्या होगा कि अब ये 5 पिप और नीचे आती है तो आपका जो SL है वो SL भी आपके एंट्री पॉइंट से 5 पिप नीचे आ जाए। अब ये आपका SL भी 5 पिप नीचे आ जाएगा। दूसरे दिन आप देख लें, बेस्ट वे ये है कि आप दूसरे दिन अगर आप देख रहे हैं आपका TP1 हिट हो गया तो आपने एंट्री पॉइंट पे SL लगाकर ट्रेलिंग स्टॉप कैंसिल कर देना है। अगर ना भी कैंसिल किया तब भी फ़ायदा है, अगर कैंसिल कर देते हैं तो आपका इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अब देखें कि मार्केट फ़र्ज़ करें कि 1.2800 पे आ जाती है, आपका TP2 हिट हो जाता है। तो अभी देखें आपकी सेकंड वाली जो ट्रेड थी वो ट्रेड ख़त्म हो गई, TP2 में आपकी सेकंड जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी और ये जो TP सेकंड ट्रेड थी इसका जो SL आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2835 पे। अब मार्केट अगर आपको 1.2835 से वापस भी जाती है तो आपका TP1 बुक हो गया, क्योंकि तीसरी दो ट्रेडें 1.2800 पे मार्केट आ गई, आपका TP2 भी हो गया। अब आपके दो ट्रेडें प्रॉफिट में कट गई, तीसरी ट्रेड 1.2800 पे आपकी रहती है। तो इस जगह पे आपका 35 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप है, तो इस जगह पे ये SL 1.2800 पे आ गया तो आपका SL पहुंच जाएगा 1.2835 पे। आपकी ट्रेड की जो एंट्री है वो है 1.2875। तो 1.2835 पे अगर मार्केट बैक भी जाती है तो आपको फिर भी आपको जो
पहली ट्रेड का टीपी था उस जगह पे आपका प्रॉफिट बुक हो गया। 2 ट्रेडें आपकी TP1 में हिट करेंगी और एक ट्रेड आपकी TP2 में हिट करेगी। लेकिन अगर फिर नीचे आ जाती है मार्केट और एक जगह 2750 पे आ जाती है तो आपका जो टोटल टीपी है वो तीनों टीपी हिट हो गए। लेकिन अगर इस सेकंड टीपी करने के बाद 1.2800 पे जाने के बाद मार्केट बैक भी चली जाती है तो आपका जो एसएल होगा वो पहले टीपी वाली जगह पे होगा, 35 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप होगा, तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो ये एक वे है कि किस तरीके से हमने इस पे काम करना है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। आप कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स बता दें, आपको हर चीज़ फ्री में मिलेगी, कोई भी चीज़ पेड नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट देगा और आपको एक अच्छा तरीका है ये फॉरेक्स में, तन्नी फॉरेक्स के जो सिग्नल्स हैं इनको रीड करने का, इनको लगाने का। एक बार फिर कहता हूँ आपने कुछ टाइम डेमो को देना होगा। इसके बाद आपने अगर आपका एक TP2 हिट हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप ख़त्म करके अपना SL 1.2874 पे भी लेकर आ सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने 0.03 की एक ट्रेड लगानी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप बार बार देख नहीं सकेंगे मार्केट को। TP1 पे आता है तो 0.01 की ट्रेड काट देनी है और SL ले आना है 1 अपने एंट्री पॉइंट पे। TP2 हिट होता है, आपने 0.03 की जो ट्रेड थी वो 0.01 अपने पहली एंट्री पॉइंट पे पहले TP पे काट दी, 0.01 आप सेकंड TP पे काट देंगे और 0.01 जो है कोई आपकी तीसरी ट्रेड होगी वो आप अपने तीसरे TP पे दे देंगे। तो ये एक सिंपल सी बात है, आपने SL भी नीचे लेकर आना है और आपको प्रॉफिट आएगा। इजाज़त दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।